हाँ, एक बात, कल एक समाचार सुनने में आया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इनविटेशन G20 समिट में आने वाले उन डेलीगेट्स के लिए। आचार्य भगवान की ये दूरदृष्टि है। आचार्य भगवान के मन में जो जो विचार आए वो आज पूरे भारत में इंप्लीमेंट होते नजर आ रहे हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी जो एक महान आचार्य हैं, आचार्यों के लक्षण में एक बात आती है, प्रागेव दृष्टोत्तर, अर्थात प्राग एव यानी जो पहले ही आने वाली परिस्थितियों को भांप लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं, देख लेते हैं, जिनकी दूरदृष्टि होती है। ऐसे 3 बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। आचार्य भगवान के मन में हमेशा यह बात आती थी कि देखिए, इंडिया नहीं भारत बोलो। आचार्य भगवान ने यह नारा ना जाने कितने वर्षों से दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2016 में भोपाल चतुर्मास में आए थे आचार्य भगवान के दर्शन करने, उस समय भी आचार्य भगवान ने यह बात रखी थी उनके सम्मुख कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके 2 नाम हैं, हिंदी में जिसे भारत कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे इंडिया कहा जाता है। नाम एक ही रहता है, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज बदलती है लेकिन ट्रांसलेशन हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। चंद्र प्रकाश नाम है तो इंग्लिश में वो मूनलाइट नहीं हो जाता, वही हो जाता है। हा? हिंदी में जिसे चंद्र प्रकाश कहेंगे तो इंग्लिश में मूनलाइट नहीं हो जाता है ना। ऐसे ही हिंदी में भारत कहा जाए तो अंग्रेजी में वो, इंग्लिश में वो इंडिया हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आचार्य भगवान का सबसे मेन उद्देश्य था, जब हम भारत कहते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है, उन महापुरुषों की ओर जाता है जिन्होंने महान महान कार्य किए, और उन महान कार्यों के कारण इस देश का नाम उस व्यक्ति के आधार पर हुआ। तो इस देश का नाम युग के आदि में जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, वो भरत चक्रवर्ती जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ शिक्षा दी, राज्य कैसे संचालन किया जाना चाहिए सिखाया, जिन्होंने समस्त उन वर्णों की स्थापना की थी, जो पहले 6 खंड के अधिपति बने थे, उन्हीं के कार्य के आधार पर, जिन्हें अंतर्मूर्त में दीक्षा लेते हुए केवल ज्ञान हो गया था, जिनकी निष्प्रता इतनी अधिक थी, उन्हीं को देखते रखते हुए भरत, इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र अथवा भारत देश पड़ा। तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, जब हम भारत कहते हैं तो हमारा सीधा जुड़ाव उन महापुरुषों के महान कार्यों की ओर रह जाता है, और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, हमें उस पर स्वाभिमान प्रकट होने लगता है कि देखो, हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया बल्कि प्रजा के लिए, जनता के लिए जीवन दिया। दूसरी बात आचार्य भगवान के मन में हमेशा आती थी भारत की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर के। आचार्य भगवान कहते थे, इस देश में, अभी भी कहते हैं, इस देश में जो शिक्षा का माध्यम है वह इस देश की मातृभाषा में ही होना चाहिए। देश की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में, अथवा जहां राज्य है, जिस राज्य की जो राज्य भाषा है, कर्नाटक है तो कन्नड़ में होना चाहिए, तमिलनाडु है तो तमिल में शिक्षा होना चाहिए, केरल है तो वहां की भाषा है, आंध्रा है तो तेलुगु है, महाराष्ट्र है तो मराठी है, गुजरात है तो गुजराती है, ताकि जो बच्चे हैं, बच्चे जो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जो भाषा अपने घर में माता पिता के साथ प्रयोग में लाते हैं, उसी भाषा में उनके विचार उत्पन्न होते हैं, उसी की भाषा में वो कुछ टैलेंट के माध्यम से कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। सपने जैसे हमें हमारी ही भाषा में आते हैं, किसी को भी सपने अंग्रेजी भाषा में नहीं आते। तो आचार्य भगवान कहते थे कि शिक्षा नीति ऐसी बनना चाहिए कि कम से कम हायर सेकेंडरी तक तो मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। और 2017 में जब आचार्य भगवान का चातुर्मास रामटेक अतिशय क्षेत्र में था, तो शिक्षा नीति को बनाने वाले जो इसरो के रिटायर्ड डायरेक्टर कस्तूरी रंगन जी, उन्होंने लगभग 1 घंटे तक आचार्य भगवान से चर्चा की और आचार्य भगवान के विचारों को समझा। और विचारों को समझने के पश्चात जब वो लौट करके गए तो सारे लोगों से कहा कि यदि हमें कुछ करना है तो सर्वप्रथम आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करो, उनके विचारों को पढ़ो, उनके विचारों को समझो। एक संत है, वीतरागी संत है, लेकिन राष्ट्र की इतनी चिंता करता है। उन्हीं आचार्य भगवान के चिंतन स्वरूप उनके दिमाग में ये बात आई
और उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की। हर राज्य में अपनी मातृभाषा में कम से कम 10th तक तो इंप्लीमेंट होने वाली है। और मध्य प्रदेश में तो MBBS की पढ़ाई भी अब हिंदी भाषा में हो गई। तीसरी बात आचार्य भगवन के हृदय में जनरेट हुई थी, रोजगार को देना है यहाँ की गरीब जनता को, और वो रोजगार सबसे अच्छा माध्यम है हथकरघा। तो आचार्य भगवन ने अपने उपदेश के माध्यम से पूरे भारत में हथकरघा योजनाएं प्रारंभ की। तिहाड़ जैसे जेल में भी जहां खूंखार कैदी रहते हैं, सागर जैसे जेल में, मध्य प्रदेश के कई जेलों में, बनारस के जेल में, वहां पर हथकरघा की योजना चालू की। छत्तीसगढ़ के एरिया में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी महिलाएं जो जीवन यापन नहीं करती हैं, वो भी हथकरघा से जुड़ करके आज स्वरोजगार को प्राप्त करते हुए अपने परिवार का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं अहिंसक पद्धति से। तो वही बात नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू की कि हथकरघा का प्रचार प्रसार वहां पर बढ़ गया। तो आचार्य भगवन के हृदय में 3 बातें आई थी, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वरोजगार हथकरघा को लेकर के, और इंडिया नहीं भारत बोलो को लेकर के। और हम देख रहे हैं आचार्य भगवन का सपना अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति ने जो इन्विटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र जारी किया है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और शायद अब इस देश का नाम बदल करके भी ऐसी मुहिम शुरू होने वाली, रिपब्लिक ऑफ भारत। तो बहुत शीघ्र ये हो जाए तो इस देश के लिए गौरव की बात होगी। हम सभी यही भावना भाते हैं, आचार्य भगवन के सपने बहुत अधिक जल्दी पूरे होते चले जाए, क्योंकि महापुरुषों के मन में यदि कोई विचार कौनता है तो वह ऐसे ही नहीं कौनता है। प्रकृति उन्हें कुछ संकेत देती है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, सुख शांति फैलाने के लिए। तो वो संकेत उनके मन में प्रकृति से पैदा हो जाते हैं, और उनके फिर मन से जो निकला है तो नियम से मान करके चलना वो कभी ना कभी चरितार्थ तो होगा ही होगा। प्रिय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।